प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स के इस वीडियो में आपको साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर ये बताएंगे। साइन कन्वेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूमेरिकल सॉल्व जब करते हैं तो उस टाइम पे ये आता है कि फोकल लेंथ को किस केस में पॉजिटिव रखें, किस केस में निगेटिव रखें। तो ये हमको साइन कन्वेंशन से पता चलता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव रखना है, इमेज किस केस में पॉजिटिव होगी, किस केस में निगेटिव होगी। तो हम लोग पहले हम यहां पे एक लिखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f be the focal length, v be the distance of image। ये सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से सारी डिस्टेंस हमारी मेजर होगी। अब इसके लिए हम लोग साइन क्या लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन के लिए हम पहले एक यहां पर कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर में पॉलिश आउटसाइड से करते हैं और फिर एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये है पोल। यहां पर हम इसको फोकस दिखा रहे हैं और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा रहे हैं। ये ध्यान देना है कि पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल f। ये फोकल लेंथ है। P से C की जो डिस्टेंस होती है इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये होता है कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने एक बात बताया कि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएंगी। पोल से आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसी भी साइड में जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल से मेजर करेंगे। मिरर का ये वाला पार्ट पॉलिश है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा तो मिरर के सामने रखा जाएगा। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इसको हम बोलते हैं AB। और अपराइट पोजीशन के लिए यहां पर हम मेन तो बताना है हमको ये FUV के बारे में, लेकिन यहां पे कुछ एडिशनल पॉइंट भी है, उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है ये अपराइट पोजीशन में रहती है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इसके लिए हम लिखेंगे H जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज बनती है इसको हम लिखेंगे A', B'। तो जो भी हमने पिछले वीडियो में बताया है इन्वर्टेड इमेज के बारे में, तो इन्वर्टेड इमेज रियल इमेज ही होती है। रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं उसको। तो जो इमेज इस डायरेक्शन में बनती है इसके लिए हम लोग H' यूज करते हैं। तो H' के केस में ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब कि इमेज रियल होगा तो ये नेगेटिव होगा। ये बात आप लोग याद कर लें। अपराइट पोजीशन में H पॉजिटिव और H' यहां पर नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव किस केस में होगा, व्हेन इमेज इज रियल, यानी H' जब रियल होगा तो इसको हम लिख देते हैं कि रियल के लिए ये नेगेटिव होगा। अब आती है बात कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसके लिए हम एक यहां पे पहले दिखा दें, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट
रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इस डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो वो पॉजिटिव ली जाएगी, और इसके अपोजिट में अगर कोई डिस्टेंस मेजर की जाएगी तो वो नेगेटिव ली जाएगी। बहुत क्लियर कट समझना है। पोल से अपोजिट कैसे देखेंगे? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इससे जब हम इस डायरेक्शन में अपोजिट टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाते हैं तो नेगेटिव होगा, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे जिधर लाइट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जाएगा तो ये पॉजिटिव होगा। अब इस बेस पे आप लोग बता सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि जब हम एफ के बारे में बात करेंगे तो यहां पे मैंने अभी एच लिखा था, एच डैश लिखा था, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं एफ, यानी फोकल लेंथ जो होगा कॉनकेव मिरर का वो इस डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर का। याद होना चाहिए कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया था। क्वेश्चन में आता है अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस जगह पे हम लिखेंगे f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर बाई साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद f हो गया, f हमने पोल से फोकस तक मेजर किया, साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अगर हम देख लें तो r भी यहां पर नेगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के केस में, r नेगेटिव आ रहा है। और हमने एक रिलेशन बताया था पहले, याद होगा आप सबको, कि f इज इक्वल टू r/2, तो वैसे भी अगर f नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू 2f, ये रिलेशन बताया था पहले मैंने। तो जितना डिस्टेंस p से f की होती उतनी ही f से c की होती है, तो r इज इक्वल टू 2f, तो अगर f नेगेटिव है तो r भी नेगेटिव होगा, कंफर्म। हमने यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव लिख दिया, फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। अब एक बात आती है कि यहां पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अभी मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस लेटर से डिनोट किया था? यू से डिनोट किया था, ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी। तो अगर अब हम कॉनकेव मिरर की पोल से इस डायरेक्शन में आते हैं तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि u जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, u नेगेटिव होगा। अब हमारे पास आता है इमेज डिस्टेंस, तो जब हम v की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर फॉर्म्स बोथ टाइप ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल वर्चुअल दोनों फॉर्म करता है। तो एंड अकॉर्डिंग टू property of real image is always formed in front of the mirror, always formed on the screen of the mirror। तो स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा और ये इन्वर्टेड होगा, तो और इसका डायरेक्शन ये होगा, यानी सामने बनेगा तो इस डायरेक्शन में बनेगा। तो जब v के लिए हम बात करते हैं कि ये इमेज रियल बनाएगा तो नेगेटिव ले लेना, और जब इमेज वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल इमेज जब बनेगी तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये रियल इमेज के केस में नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के केस में पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर में पीछे साइड बनता है तो इस डायरेक्शन में बनेगा और इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो जब इमेज वर्चुअल आएगी तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव होगा v, और अगर इमेज के बारे में बोलता है कि रियल इमेज है तो नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस पे हम न्यूमेरिकल का भी वीडियो देंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस देंगे, जो बहुत हेल्पफुल होगा साइन कन्वेंशन को समझने के लिए कि कैसे उसका हम यूज करेंगे। तो H पॉजिटिव हमेशा, ये बात कभी भूलेंगे नहीं कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट की हाइट का मतलब कि पोल से कितनी दूर खड़ा है वो तो डिस्टेंस में जाएगा, और पोल से हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का हो,
एक ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर का हो, तो अगर वो पोल से है तो हो सकता है उसकी डिस्टेंस इक्वल हो सकती है, लेकिन साइज अलग अलग हो सकती है। इसलिए एच और यू में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एच मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यू मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो मिरर फार्मूला में यूज हो रहा था एफ यू एंड वी, ये बात कंफर्म हो गई कि कॉनकेव मिरर के लिए कौन सा मिरर था ये, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोगों ने देखा कि एफ यानी फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस रियल इमेज के लिए नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर का भी केस समझ लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जेंट मिरर, और कॉनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। इसमें पॉलिश इस साइड से होगी, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और ये इसकी इमेजिनरी लाइन जो हमने मानी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे यहां पे पोल, फोकस इसका इस डायरेक्शन में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में होगा। अब ऑब्जेक्ट तो हम पॉलिश सरफेस के पीछे रखेंगे नहीं, ऑब्जेक्ट तो हम मिरर के आगे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने ये रख दिया, ऑब्जेक्ट को ए बी से डिनोट करते हैं। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये जो मैंने दूसरा बनाया वो है कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को ए बी नाम दिया मैंने, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो यहां पर भी कंफर्म है कि एच पॉजिटिव ही होगा, ये कंफर्म है, एकदम कंफर्म कि अपराइट पोजीशन में है। और एक बात और हम लोग जानते हैं कि पोल से, अब यहां पर भी बना दे पहले, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये डायरेक्शन हो गया। तो एक बात बता, यहां पे पूछना, डायरेक्शन अगर ये है तो वही बात यहां पर भी, इस डायरेक्शन में सब पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसी को तो हम यू बोलेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी वो नेगेटिव होगी। और पोल से इस डायरेक्शन में इतना होगा फोकल लेंथ। तो ये कंफर्म हो गया कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब ये देखो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, पोल से इस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो अगर एफ पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये कंफर्म हो गया। एंड वी नो दैट कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, मतलब कॉन्वेक्स में कभी इमेज रियल बनती ही नहीं है। कोई केस ऐसा नहीं जिसमें कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज फॉर्म करे। तो ऐसे केस में फ्रंट पे कोई इमेज बनेगी नहीं, इसका मतलब इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। और जब बिहाइंड द मिरर इमेज आती है तो वैसी इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, और वर्चुअल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होता है। भी मैंने केवल एक ही लाइन पॉजिटिव लिखा, इसमें वर्चुअल ही लिखा, रियल वर्चुअल वर्ड नहीं डाला, तो ये ऑब्वियस सी बात है, आप समझ जाएंगे कि ये वी पॉजिटिव क्यों लिया गया। तो इसका साइन कन्वेंशन तो और इजी हो गया, इसमें हम एच डैश नहीं लिखे, क्योंकि एच डैश भी जब बनेगा तो वो इस डायरेक्शन में, यानी कि हाइट ऑफ जो इमेज आएगी वो भी इसमें पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज इस डायरेक्शन में फॉर्म होगी, और वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ फॉर्म होती है, इसलिए हम ऊपर की तरफ वाली हाइट को पॉजिटिव लेते हैं। तो इसमें हमने ये दिखाया कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो अगर हम इसका एक छोटा सा समरी बना दें, तो इसमें हम जो समरी की बात कर रहे हैं,
साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर्स में दोनों, अगर कोई पर्टिकुलर मिरर नहीं कहता है, स्फेरिकल मिरर कहता है, तो दोनों आ जाते हैं। तो इसमें हम कॉनकेव मिरर और दूसरा लिखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और अगर यहां पर हम एक छोटा सा टेबल बना के दिखा दें तो सबको याद हो जाएगा। इस टेबल में हमने दिखाया कि कॉनकेव मिरर में एफ यू वी, मिरर फार्मूला में यही तीन यूज होते हैं, हमने तीन ही लिखा। तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव ली जाती है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है। कंफर्म? U तो दोनों में नेगेटिव लिया जाएगा, एकदम इसको तो भूलना ही नहीं है, U दोनों में नेगेटिव हो जाएगा। V, अब V कॉनकेव है तो कॉनकेव रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, तो रियल इमेज में नेगेटिव होगा V और वर्चुअल इमेज में V पॉजिटिव होगा। इसमें चांस ही नहीं है रियल बनने का, तो V ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये याद हो जाएगा तो साइन कन्वेंशन, ये छोटी सी टेबल बहुत जल्दी बन सकती है। इसमें अगर रियल बनता है तो तीनों नेगेटिव, अगर वर्चुअल बनता है क्यों, इन दोनों पे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है। यहां पर कॉन्वेक्स मिरर में F पॉजिटिव, V पॉजिटिव और U नेगेटिव है। साथ में अगर हम देखते हैं तो H जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों में H ऑलवेज पॉजिटिव, H डैश रियल पे नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव। अब इसमें H डैश भी बता दिया गया, साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर हम पहले ही बता चुके हैं। तो अगर ये टेबल सबको लर्न हो जाती है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब न्यूमेरिकल बताएंगे तो उसमें ये बहुत क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक और पॉइंट बता दें, एक पॉइंट आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसी को सिंपल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं या लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m एंड इट हैज नो यूनिट। ये बात याद रखना, ये रेशियो में है तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। दैट इज m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट, सपोज करिए ऑब्जेक्ट की लेंथ, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है और इमेज 2 सेंटीमीटर का बन गया, तो उन दोनों के बीच में रेशियो क्या आया, वो दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट 5 का हो और इमेज 7 सेंटीमीटर की बन जाए, तो उस केस में भी मैग्निफिकेशन होगा। तो मैग्निफिकेशन, ध्यान देना है कि मैग्निफिकेशन अगर इक्वल टू 1 आता है, यानी कि m जो है वो 1 के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या निकलता है, 1 कब आएगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल होंगे, तो मैग्निफिकेशन 1 आ जाएगा। अब अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो इसका मतलब फिर है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज तो इक्वल है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब ये केस है रियल इमेज का। ये कैसा केस है, रियल इमेज का। इसका मतलब ये बता दें, हम एक समरी इसकी लिख दें कि मैग्निफिकेशन m नेगेटिव होगा रियल इमेज में। बहुत क्लियर कट याद हो जाना चाहिए कि मैग्निफिकेशन रियल इमेज में नेगेटिव होना चाहिए और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होगा। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे किसी ने कहा अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स 2 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज, तो जो 2 टाइम्स बोला
वो m इज इक्वल टू -2 लिखा जाएगा, और सिंस इमेज इज रियल इसलिए यहां पर हमने माइनस अपने आप लगा दिया है। तो ये मैग्निफिकेशन भी हमने बता दिया। कई बार ऐसा होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, उस केस में मैग्निफिकेशन निकालना होता है, तो उसका एक फार्मूला और होता है m इज इक्वल टू -v/u। तो इसको और इसको जब हम मैच कर, ये v और u क्या होगा, v है इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। तो इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, तो इसमें आता है h' इज इक्वल टू -v/u। ये एक रिलेशन बनता है। इसमें 4 टर्म्स गिवन है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। तो इसमें से कोई भी 3 टर्म अगर मालूम है तो 4th टर्म हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद के वीडियो में हम क्वेश्चन देंगे, 5 क्वेश्चंस देंगे, जिसमें साइन कन्वेंशन का एप्लीकेशन दिखाएंगे।